बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे NCERT क्लास 10th चैप्टर 3 की सेकेंड एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहे हैं फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। दो क्वेश्चन दिए हुए हैं और इनको सॉल्व करना है। कैसे? ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में बोला गया है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। कह रहे हैं क्लास 10th के 10 स्टूडेंट जो है मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। कह रहे हैं जितने लड़के हैं उससे लड़कियां जो हैं 4 ज़्यादा हैं। तो कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो हमें फाइंड करना है कि कितने लड़के होंगे और कितनी लड़कियां होंगी। ठीक है, जो पार्टिसिपेट कर रही हैं क्विज में। देखते हैं कैसे कुछ इस क्वेश्चन को करेंगे। तो बच्चों उन्होंने पूछा है गर्ल्स और बॉयज़ के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ चीज़ें कंसीडर कर लेंगे। जैसे गर्ल्स की संख्या हम x कंसीडर कर रहे हैं और बॉयज़ की y। तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू x। हमने x कंसीडर कर लिया, बॉयज़ को कंसीडर कर लेते हैं एंड नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल्स टू y। ठीक है, पहली कंडीशन उन्होंने क्या कही है कि 4 लड़कियां ज़्यादा हैं, लेकिन उसके पहले उन्होंने बोला है कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं। तो अगर कंडीशन 1 हम बनाएं, पहली कंडीशन देखें तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 हैं। तो देखो x गर्ल्स हैं और y बॉयज़ हैं और टोटल कितने हैं, 10 ही तो हैं। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 10। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ये पहली कंडीशन हो गई। इसे हम इक्वेशन 1 दे देंगे। उसके बाद कंडीशन अगर सेकंड की बात करें तो वो क्या बनेगी। देखो उन्होंने बोला था कि गर्ल्स जो है वो 4 ज़्यादा हैं लड़कों से। ठीक है, तो जैसे हमने x को इधर रखा और y को इधर रखा तो कौन ज़्यादा है, लड़कियां ज़्यादा है ना। तो हम क्या करेंगे, 4 इधर ऐड कर देंगे। इधर 4 ऐड किया तो क्या दिख रहा है कि लड़कियों की संख्या जो है 4 ज़्यादा दिख रही है। अब क्या करो, y इधर ले आओ तो उधर प्लस का है, इधर लेकर आए तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 4। इसको सेकेंड इक्वेशन दे दो। अब इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम पहली वाली इक्वेशन को कंसीडर करके क्या कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, जो कि हम ग्राफ पर शो करेंगे। तो ले लेते हैं पहली इक्वेशन। लेट इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ऐसा करो, इसमें y को इधर भेज दो तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस वाई। ठीक है, अब y की वैल्यू कुछ ना कुछ पुट करेंगे और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो पुट करते हैं, क्या पुट कर दें, सबसे पहले हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर 5 पुट करते हैं। अगर y की वैल्यू हम 5 पुट करेंगे तो x की क्या मिलेगी, तो x इक्वल्स टू 10 माइनस 5। तो x इक्वल्स टू 5 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू 5 भी और y की वैल्यू भी 5। ठीक है, इसके बाद आगे फिर से कुछ पुट करते हैं, 3 वैल्यू निकालेंगे और तीनों वैल्यू को ग्राफ पर शो करेंगे। अब हम पुट करने जा रहे हैं y की वैल्यू 6 पुट कर देते हैं। अगर 6 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो x इक्वल्स टू 10 माइनस 6। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4। एक और कोऑर्डिनेट मिल गया। अब क्या पुट करें, एक और वैल्यू को पुट कर लेते हैं। चलो अब पुट कर लेते हैं y की वैल्यू, अब 4 पुट कर लेते हैं। अगर 4 पुट करेंगे तो x की क्या मिलेगी, इधर देखो तो x इक्वल्स टू क्या है, 10 माइनस वाई है ना, तो 10 माइनस 4। तो x इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, 6। तो कुछ ये कोऑर्डिनेट मिल गए, 4,6 एंड 6,4। तो अगर इंडेक्स इसकी बनाए तो क्या मिलेगी, यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू। सबसे पहले x की वैल्यू 5 थी, y की वैल्यू भी 5 थी। उसके बाद x की वैल्यू 4 थी और y की वैल्यू 6 थी। उसके बाद में x की वैल्यू 6 थी और y की वैल्यू 4 थी। ठीक है, सारी वैल्यूज हमने रख ली। तो ये कोऑर्डिनेट हमें मिल गए। इन कोऑर्डिनेट को कहाँ शो करेंगे, ग्राफ पर शो करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इक्वेशन और भी तो है, इसको भी तो सॉल्व करना है। तो ठीक है, इस इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं।
तो सेकेंड इक्वेशन क्या दी हुई है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, लेट x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, वाई को उधर भेज दो तो x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। अब यहाँ पर क्या करें, y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिलती जाएगी। तो पुट करते हैं, पुट y इक्वल्स टू, क्या पुट करते हैं, सबसे पहले हम 1 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, तो x इक्वल्स टू 4 प्लस 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ठीक है, इसके बाद अब क्या पुट करें, अब पुट कर रहे हैं, ऐसा करो यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4 प्लस 0, x इक्वल्स टू 4। बच्चों कोई भी ज़रूरी नहीं है कि जो वैल्यूज़ हम पुट कर रहे हैं ये वैल्यू आप भी पुट करो, डिफरेंट वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो, आंसर लेकिन सेम ही आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या पुट करें, इसके बाद पुट कर रहे हैं y की वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 पुट किया, फिर 0 पुट किया, -1 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 4 माइनस 1, तो x की वैल्यू 3। इंडेक्स बना लेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू और यहाँ पर y की वैल्यू। सबसे पहले x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 1 है, फिर x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है, फिर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -1 है। अब क्या करना है, जो इंडेक्स ये आई हैं इन्हें हम ग्राफ पर शो करेंगे। ठीक है, शो करते हैं, सबसे पहले इसको हम शो करेंगे। तो देखते हैं बच्चों ग्राफ को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, इस तरीके से कंसीडर कर लेंगे। ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड -9। तो इस तरीके से बच्चों ये हम पॉइंट सारे दिखा देंगे। अब हम इंडेक्स शो कर रहे हैं। देखो बच्चों, पहली जो इंडेक्स है उसमें x की वैल्यू 5 है और y की भी 5 है। तो देखते हैं कोऑर्डिनेट कहाँ मिलेंगे। तो बच्चों x की वैल्यू 5, ये हमारा x एक्सिस है पॉजिटिव, तो 5 बच्चों कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। y की वैल्यू भी 5 है, तो बच्चों y कहाँ 5 मिलेगा, ऊपर मिलेगा, ये रहा। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन पॉइंट देखें तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। भाई कॉम्बिनेशन पॉइंट यही तो हुआ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन पॉइंट यही तो हुआ 5 5। तो लिख सकते हैं यहाँ पर 5,5। ये पहला कोऑर्डिनेट हमने शो कर दिया। इसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड बच्चों है 4,6, x की वैल्यू 4 y की 6। x की वैल्यू 4 है ना, वो भी पॉजिटिव में, तो बच्चों किधर होगा, इधर होगा। तो ये रहा हमारा 4 और y की वैल्यू 6 है तो ऊपर होगा, ये रहा 6। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन पॉइंट देखें तो ऊपर की तरफ कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 6 के साथ में। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। इसके बाद तीसरा पॉइंट बच्चों देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है, 6,4। अब x की वैल्यू 6 है और y की 4 है, तो x की वैल्यू 4, तो बच्चों सॉरी x की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू 6 किधर मिलेगी, इधर ही मिलेगी, ये रही। और y की वैल्यू 4 ऊपर रहेगी, ये रही। इन दोनों का कॉम्बिनेशन पॉइंट अगर देखें तो 4 के सामने चले आओ, कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिल रहा है बच्चों। तो ये हो गया हमारा 6,4। अब क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को हम आपस में मैच कर लेंगे, क्या मिलेगा। देखो बच्चों, इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दो कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये एक इंडेक्स हो गई। अब दूसरी इंडेक्स देखते हैं। तो बच्चों दूसरी इंडेक्स जो थी, देखो ये थी, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1, कहाँ पर मिलेगी, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 मतलब पॉजिटिव, कुछ इधर ही मिलेगी। तो ये रहा 5 और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो y की वैल्यू जब शो करेंगे तो y 1 कहाँ मिलेगा, ऊपर मिलेगा पॉजिटिव,
तो ये रहा इन दोनों का कॉम्बिनेशन पॉइंट, 5 और 1 का कॉम्बिनेशन पॉइंट अगर देखा जाए तो ये मिला। ये कौन सा पॉइंट है? 5,1 5,1। ठीक है, उसके बाद क्या है? x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0, y एक्सिस नहीं है बच्चों, x की वैल्यू सिर्फ 4 दिख रही है, वो भी पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव 4 कहाँ मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? 4,0। नेक्स्ट कौन सा कोऑर्डिनेट है? x की वैल्यू 3 है, y की -1, तो बच्चों +3x पर कहाँ है? यहाँ है, और y की वैल्यू माइनस में है तो नीचे मिलेगा, ये रहा, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन पॉइंट ये मिलेगा। कौन सा पॉइंट है? 3,-1। ठीक है, अब 3 पॉइंट मिल रहे हैं, इन तीनों पॉइंट को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे और इसी लाइन को पीछे भी थोड़ा बढ़ा लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, उन्होंने कहा था ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, जब कभी सॉल्व करने के लिए बोलेंगे, दो इक्वेशन दी हो, ये इक्वेशन किसकी थी? ये इक्वेशन थी हमारी x - y = 4 की। अब देखो, जब कभी सॉल्व करने के लिए बोले कि दो इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है और आंसर हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना था? x और y की वैल्यू। तो जब भी कोई ग्राफ में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा हो, जो इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा हो, ये दोनों इक्वेशन जहां भी इंटरसेक्ट कर रही हो, वही इंटरसेक्शन पॉइंट जो इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वही हमारे होंगे x और y की वैल्यू। अब जैसे ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिला है इन दोनों का, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? तो बच्चों x इधर है ना, तो x की वैल्यू देखो कितनी है? 7 है ना भाई, इधर 7 के सामने ये है, तो x की वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। और y की वैल्यू, y मतलब ऊपर, ऊपर कितने पॉइंट हैं? 3 के सामने है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज पूछा था ना, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे? 7, और नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे? 3। मैंने क्या बोला? अगर सॉल्व करने की बात पूछ रहे हैं तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है? 7,3, तो x की वैल्यू 7 और y की 3। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज, तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 7 आई ना, और y की वैल्यू कितनी आई? 3 आई ना, यही हमारा आंसर। उन्होंने x और y की वैल्यू कहा था ग्राफिकली सॉल्व करके बताओ, तो इस तरीके से हम निकालेंगे, तो x की वैल्यू 7 मिल गई और y की वैल्यू 3 मिल गई। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, उसमें बोला गया है, कह रहे हैं 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, मतलब 50 रुपये में क्या है? 5 पेंसिल हैं और 7 पेन है। ठीक, और उसके बाद कहा गया वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46, और 46 रुपये में 7 पेंसिल और 5 पेन है। दो कंडीशन बन रही है, तो कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम और एक पेन का दाम हमें निकालना है कि क्या आएगा। एक पेंसिल और पेन की बात कह रहे हैं, तो हम यहां पर कंसीडर कर लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। ठीक है, 1 पेंसिल को हमने x कंसीडर कर लिया, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन उसको हमने y कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब कंडीशन, दो कंडीशन दिख रही है, तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी? उन्होंने बोला है, देखो ये क्या है? ये कॉस्ट है, और ये क्या है? क्वांटिटी है। तो कंडीशन 1 क्या हो जाएगी भाई? एक पेंसिल x की है, तो 5 पेंसिल कितने की हो जाएंगी? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 5x हो जाएगा। तो कंडीशन क्या कह रहे हैं? 5x मतलब 5 पेंसिल और प्लस 7 पेन, तो 7y इक्वल्स टू, कह रहे हैं टोटल कितने की मिल रही? 50 की मिल रही। तो 5x + 7y इक्वल्स टू 50, ये पहली इक्वेशन हो गई। और इसके बाद में कंडीशन 2 देखते हैं। कंडीशन 2 क्या बोले हैं कि 7 पेंसिल मतलब 7x और 5 पेन मतलब 5y इक्वल्स टू 46, ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे अलग अलग, और उनसे हम ग्राफ बनाएंगे। तो ठीक है, देखते हैं, पहली इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। लेट इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है? 5x + 7y इक्वल्स टू 50। ठीक,
7y को उधर भेज दो तो 5x इक्वल्स टू 50 माइनस 7y अपॉन में, सॉरी अभी इतना ही, अब इस 5 को भी इधर भेज दो तो x इक्वल्स टू 50 माइनस 7y अपॉन 5। ठीक है, इतना मिल गया। अब क्या करना है, देखो अब हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो बच्चों पुट करते हैं और ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि 5 से वो डिवाइड हो जाए। अगर 5 से डिवाइड नहीं होगा तो रेशियो में आ जाएगा और रेशियो ग्राफ पर शो करने में दिक्कत होगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जो 5 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले हम पुट कर रहे हैं y की वैल्यू 5 पुट कर रहे हैं। अगर 5 पुट करेंगे तो यहाँ 35 मिलेगा और 50 से सब्ट्रैक्ट होकर 15 हो जाएगा और 15 5 से डिविजिबल है। तो पुट करते हैं तो x इक्वल्स टू 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन में 5, x इक्वल्स टू 50 माइनस 35 अपॉन में 5, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15 अपॉन में 5, 5 से डिवाइड किया कितना मिला 3, तो x की वैल्यू बच्चों मिल गई 3। एक कोऑर्डिनेट तो मिल गया। आगे देखते हैं आगे क्या पुट करें। चलो अब पुट करते हैं बच्चों y की वैल्यू, अब हम पुट कर रहे हैं, चलो 0 पुट कर देते हैं। अगर y की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो x की क्या मिलेगी, तो x इक्वल्स टू 50 माइनस 7 इंटू 0 अपॉन में 5, तो x की वैल्यू 50 अपॉन 5, ये तो 0 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे मिल जाएगा 10, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 10 मिल गई। ठीक है, एक और वैल्यू मिल गई। इसके बाद में कुछ और पुट करते हैं। अब पुट कर रहे हैं यहाँ पर y की वैल्यू, अब यहाँ 10 पुट कर दो। अगर 10 पुट करेंगे तो x की क्या मिलेगी, तो x इक्वल्स टू 50 माइनस 7 इंटू 10 अपॉन में 5, x की वैल्यू क्या मिलेगी 50 माइनस 70 अपॉन 5, x इक्वल्स टू माइनस 20 अपॉन 5, 5 से डिवाइड करेंगे 4, तो x की वैल्यू मिल जाएगी -4, x की वैल्यू आ गई -4। इंडेक्स बना लेते हैं, इस इंडेक्स को इधर शो करेंगे तो इधर बना ले रहे हैं जिससे आसानी रहे शो करने में। x y, सबसे पहले x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 और y की 5, 3 है और 5 है। उसके बाद में x की वैल्यू 10 है और y की 0 है। उसके बाद में y की वैल्यू 10 है और x की वैल्यू -4 है। एक इंडेक्स बन गई। इसके बाद में हम क्या करेंगे, दूसरी वाली इक्वेशन बनाते हैं, दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो सेकेंड इक्वेशन हमारी है 7x प्लस 5y, तो लेट इक्वेशन 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। क्या करो, इसमें 5y को उधर भेज दो तो 7x इक्वल्स टू 46 माइनस 5y, तो x की वैल्यू 46 माइनस 5y अपॉन 7। अब इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी, चलो पुट करते हैं। और ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो बच्चों पुट कर रहे हैं हम y की वैल्यू, सबसे पहले हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं -2। अगर -2 पुट करेंगे तो देखते हैं क्या मिलेगा, तो x की वैल्यू 46 माइनस 5 इंटू -2 अपॉन में 7, x इक्वल्स टू 46, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 5 2 जा 10 अपॉन में 7। x की वैल्यू कितनी 56 मिल जाएगी, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 कितने टाइम जाएगा 8 टाइम्स, तो x की वैल्यू 8। ठीक है, एक वैल्यू तो निकल आई। आगे देखो अब क्या पुट करें। अब बच्चों पुट कर रहे हैं x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू 5। अगर 5 पुट करेंगे तो x की क्या मिलेगी, x इक्वल्स टू 46 माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू कितनी 5 हम रख रहे हैं, नीचे 7 है, x इक्वल्स टू 46 माइनस 25 अपॉन 7। ठीक है, अब क्या मिल जाएगा यहाँ पर, x इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा यहाँ पर 21 अपॉन 7। 7 से डिवाइड करें 3 टाइम्स हो रहा है, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 3। एक और वैल्यू बच्चों में मिल गई। आगे देखो अब क्या पुट कर दें, अब पुट कर रहे हैं हम लोग y की वैल्यू, अब हम y की वैल्यू यहाँ पर 12 पुट कर रहे हैं। बच्चों वो वही वैल्यू हम पुट कर रहे हैं जिससे 7 से आराम से डिवाइड हो जाए।
बाकी इनके अलावा और वैल्यू इसलिए पुट नहीं करें क्योंकि फिर 7 से डिविजिबल नहीं होगा, और 7 से डिवाइड अगर नहीं होगा तो वो पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी। सो तो कर देंगे हम ग्राफ पर, लेकिन ग्राफ अच्छा नहीं बनेगा, इसीलिए हम लोग ऐसी वैल्यू पुट कर रहे हैं कि आराम से 7 से डिवाइड हो जाए। तो y की वैल्यू अब हम 12 पुट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, तो x इक्वल्स टू 46 माइनस 5 इंटू 12/7, यहीं पर पुट करना है। तो 46 माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू 12/7, x इक्वल्स टू 46, ये कितना हो जाएगा 60/7, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा 4, और 5 से 4 जाएगा तो 5 से 4 1/7, और निगेटिव का ज़्यादा है तो माइनस 7 2 जा 14, तो x की वैल्यू मिल गई -2। सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं। अब इनसे हम क्या बनाएंगे, इंडेक्स, x की वैल्यू y की वैल्यू। सबसे पहले x की वैल्यू कितनी आई, 8 आई है, तो y की वैल्यू कितनी है, -2। फिर x की वैल्यू कितनी आई थी, 3 आई थी, x की वैल्यू 3 आई थी, और y की वैल्यू 5। इसके बाद x की वैल्यू -2 आई है और y की वैल्यू 12। अब इनसे हम बनाएंगे ग्राफ। सबसे पहले तो इस इंडेक्स से बनाएंगे ग्राफ। तो देखो क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू क्या है 3 और मैक्सिमम वैल्यू 10 दिख रही है ना, तो ऐसा करते हैं, और दूसरी इंडेक्स में 12 दिख रही है मैक्सिमम वैल्यू, तो हम लोग इस पर शो करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही जा रहा है। तो ऐसा करते हैं, इसके पार्ट कर लेते हैं, फिर से पार्ट करने का मतलब हाफ हाफ पार्ट कर लेते हैं मिडल से, क्योंकि पार्ट 12 तक जा रहे हैं और हम 1 कंसीडर करके ही करेंगे, जिससे हमें आसानी से सॉल्व हम उसको कर सके। ठीक है, कुछ इस तरीके से इधर भी। अगर वैल्यू ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, डिफरेंस भी ज़्यादा ले सकते हो, इंटरवल जो होता है ना उसे भी बढ़ाकर ले सकते हो। और अगर नॉर्मल छोटी सी वैल्यू दिख रही है, जैसे 10 12 15 तक जा रही है, तो छोटा सा इस तरीके से भी ग्राफ को हम डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे पार्ट में। नीचे भी इसी तरीके से। ठीक है, काफ़ी है इतना। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरीके से इधर हो जाएगा। इधर माइनस में हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। ठीक है, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से शो कर लेंगे। नीचे भी ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। इतना काफ़ी बच्चों। ठीक है, अब इस इंडेक्स को शो करते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है, 3 है ना, और y की वैल्यू 5, और दोनों पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू 3 बच्चों इधर मिलेगी, ये रही, और y की वैल्यू कितनी 5 है, वो कहाँ मिलेगी, ऊपर मिलेगी, तो बच्चों ये रही। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन पॉइंट, तो अगर इसको हम थोड़ा सा इधर बढ़ा लें और थोड़ा बढ़ा देते हैं, और ये रही हमारी x की वैल्यू, इसको भी ऊपर बढ़ा लेते हैं, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है। ये कौन सा पॉइंट है, 3,5। ठीक है, उसके बाद में x की वैल्यू 10 है, y 0 है, y एक्सिस नहीं है, सिर्फ x एक्सिस है। तो बच्चों x एक्सिस 10 कहाँ पर है, यहाँ पर है, यही पॉइंट है 10,0। उसके बाद में x की वैल्यू -4 है, -4 इधर मिलेगा, ये रहा बच्चों। ठीक है, पर y की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो y की वैल्यू 10 है, वो भी पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव बच्चों ऊपर रहेगा ना, तो ये रहा पॉइंट। अब दोनों का कॉम्बिनेशन पॉइंट -4
और 10, इन दोनों का कॉम्बिनेशन पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिल रहा है -4, 10। अब जो ये पॉइंट्स आए हैं इनसे हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमें मिल गई किसकी, ये हमें मिल गई 5x + 7y = 50 वाली मिल गई, ठीक है। इसके बाद दूसरी जो इंडेक्स है उसको शो करते हैं। दूसरी इंडेक्स क्या है, दूसरी इंडेक्स है बच्चों ये x की वैल्यू 8, y की -2। x की वैल्यू 8 पॉजिटिव में कहाँ है, ये रहा, और y की वैल्यू -2 नीचे की तरफ, ये रहा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन पॉइंट यहाँ पर मिलेगा 8, -2, ठीक है। उसके बाद में x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू बच्चों 3 और y की -5, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 है पॉजिटिव, इधर ही रहेगी, ये रही। y की वैल्यू +5 मतलब ऊपर रहेगा, +5 मतलब यही जो पॉइंट है ना इसी को बता रहे हैं भाई, x की वैल्यू 3, y की 5, यही पॉइंट हमें मिल रहा है, तो दूसरा पॉइंट हमें यही मिल गया, ठीक है। तीसरा देखते हैं, x की वैल्यू -2 और y की 12। x की वैल्यू -2 है तो -2 बच्चों x एक्सिस इधर मिलेगा, ये रहा, और y की वैल्यू प्लस में है 12 तो बच्चों ऊपर कहीं मिलेगा, ये रहा। और 12 और -2 का कॉम्बिनेशन पॉइंट यहाँ पर मिलेगा भाई, -2 यही तो है ना, तो ये एक पॉइंट मिला, तो इसको हम लिख देंगे -2, 12, -2, 12। अब जो पॉइंट मिले हैं इन्हें मैच कर दो, तो इन पॉइंट्स को जब मैच करेंगे तो क्या मिलेगा, कौन सा पॉइंट था, एक था हमारा 8, -2, देन 3, 5, तो ये पॉइंट मिल रहे हैं कुछ इस तरीके से। ये कौन सी इक्वेशन थी, ये हमारी थी 7x + 5y = 46, ठीक है। दोनों इक्वेशंस की जो वो इंडेक्स मिली थी उनसे हमने ग्राफ शो कर दिया। अब देखो उन्होंने कहा था एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट क्या होगी, और ग्राफिकली शो करके बताओ क्या आंसर आएगा। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बच्चों वही हमारा आंसर है। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिल रही है, x की वैल्यू बच्चों मिल रही है 3। भाई इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, यही है ना 3, 5, तो x की वैल्यू 3 और y की 5। तो एक पेंसिल की कीमत क्या है, 3 रुपए, और एक पेन की कीमत क्या है, 5 रुपए। तो यही हमारा आंसर। तो उन्होंने x हमने पेंसिल माना था ना, उसकी कीमत क्या आई, 3 रुपए, और पेन की कीमत क्या आई, 5 रुपए। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सेकंड वाला पार्ट भी जो था वो कंप्लीट हो जाएगा।